साईनाथ। तो दोस्तों, यदि आप साईनाथ को मानने वाले हो और उनकी ही भक्ति करते हो तो आपको ज़रूर पता होगा कि साईनाथ 9 अंक को बहुत शुभ मानते हैं। तो आज मैं आपको 9 दिन 9 दियों के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे तो आप हर दिन भी 9 दिए जलाकर साईनाथ की पूजा कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा जो बहुत समय से पूरी नहीं हो पा रही और आप बहुत कुछ कर चुके हो लेकिन आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा, ना वो आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तो आप 9 दिन तक रोज़ 9 दिए किसी भी तेल या घी के जला सकते हैं। तो आपकी मनचाही इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और ये ज़रूरी नहीं कि आप इसे बृहस्पतिवार से ही शुरू करें। आप इसे किसी भी दिन से, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, उससे शुरू कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो हर बृहस्पतिवार को 9 दिए जगाकर साईनाथ को आभार भी प्रकट कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि बृहस्पतिवार को भी नहीं तो कभी भी किसी भी समय एक बार भी अगर आप 9 दिए जगाकर साईनाथ को हाथ जोड़ेंगे तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। क्योंकि वो जो आप उनको आभार प्रकट कर रहे होगे ना, वो इसलिए कर रहे होगे क्योंकि जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है वो सब उन्हीं की कृपा से मिला है। और उनको धन्यवाद करने का इससे अच्छा तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता। साईनाथ भी हमेशा द्वारका माई में दिए जगाकर ही अपनी खुशी प्रकट करते थे। और ये भी बताती हूँ दोस्तों कि ये ज़रूरी नहीं है कि 9 दिन तक आप जो 9 दिए जगाएंगे हर रोज़, वो आपको हर रोज़ नए जगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है। साईनाथ तो बस इंसान की श्रद्धा और उसका भाव देखते हैं। वो तो भक्त के भाव के भूखे होते हैं। आप रोज़ उन्हीं दियों में एक नई बत्ती और तेल या घी, जिससे भी आप दिया जगाना चाहते हैं, तो रोज़ उन्हीं दियों में आप रोज़ दिए जला सकते हैं। 9 दिन तक जो आप 9 दिए जलाएंगे, इनमें कोई बहुत कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। बस आपको तेल या घी और एक बत्ती भिगोकर साईनाथ के आगे उन दियों को जलाना है। बस इतना ही, और कुछ ज़्यादा नहीं। और अपने साईनाथ के आगे रखकर हाथ जोड़कर उनसे जो भी आपकी इच्छा है वो बता देनी है। लेकिन आपकी इच्छा किसी की भलाई को लेकर होनी चाहिए। मतलब कोई ऐसी इच्छा नहीं कि हम उसमें किसी का बुरा मांग रहे हों। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई हमारे साथ बुरा कर देता है और हम भगवान को ये कहते हैं कि भगवान, जैसा इसने हमारे साथ किया है ना, आप उसके साथ वैसा ही कर दीजिए। कहने का ये मतलब है कि जो भी हम इच्छा उनके आगे रख रहे हैं उसमें कभी भी किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो हमारा ही बुरा होता है। और फिर हम ये भी बोल देते हैं कि हमारी तो ये इच्छा पूरी ही नहीं हुई। तो साईनाथ आपकी ऐसी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हैं? साईनाथ तो खुद सबको प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि कोई हमारा कितना भी बुरा क्यों ना कर दे, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। हमें बुरा करने वाले का भी भगवान से अच्छा ही मांगना चाहिए। तो जब भी आप कोई इच्छा रखें तो शुद्ध भाव से और पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ कि साईनाथ, मैं हर रोज़ 9 दिन तक आपके 9 दिए आपके आगे जगाऊंगी।
तो आप मेरी जो भी इच्छा है उसको पूरी करना। तो साईनाथ, अगर आपकी इच्छा सच में बहुत अच्छी वाली इच्छा होगी कि हाँ, जिससे सिर्फ आपकी भलाई होगी, लोगों की भी भलाई होगी, लेकिन किसी का बुरा नहीं होगा, तो साईनाथ आपकी वो इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और साईनाथ की कृपा तो आपको पता है, जब किसी पर हो जाती है तो उसका बुरा तो वैसे भी कभी हो ही नहीं सकता। तो ये 9 दिए 9 दिन तक आप भी ज़रूर जगा कर देखिए, और जिस जिस की जो मनोकामना है, जब वो पूरी हो जाए तो मुझे अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, ताकि मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी कि मेरे बताए अनुसार जब आप चले और आपने साईनाथ के आगे 9 दिन 9 दिए जगाए हर रोज़, और आपकी इच्छा पूरी हुई, तो मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की और कोई बात नहीं हो पाएगी कि मेरे कारण किसी की इच्छा पूरी हुई, किसी का भला हुआ। तो आप एक बार ये उपाय ज़रूर करके देखिए। देखिए, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, जो इतने समय से पूरी नहीं हो पा रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है अपने साईनाथ पर कि जब आप पूरे श्रद्धा भाव से 9 दिन 9 दिए जगाएंगे तो साईनाथ आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि सारी दुनिया मेरे साईनाथ के बारे में जाने और सिर्फ उनका नाम ले, और उनका नाम लेके सब लोग आगे बढ़ते जाएं, उनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली ही खुशहाली हो।